हम बात करें दोस्तों आधार सेंटर के बारे में। सभी को पता है दोस्तों, आज के टाइम आधार सेंटर की कितनी ज्यादा डिमांड है। आज कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका आधार कार्ड बनवाना पड़ता है, तो आधार सेंटर जाना पड़ता है। किसी को अपने कार्ड के अंदर अपडेट करवाना हो, कुछ भी एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, फोटो हो गया, किसी प्रकार कोई अपडेशन करवाना हो तो उसको आधार सेंटर जाना पड़ता है। और आधार कार्ड एक ऐसी आईडी है जिसकी रिक्वायरमेंट हर जगह होती है। आप कोई सिम लेने चल जाए तो वहाँ आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट रहती है। आप कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहाँ आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट रहती है। और आधार कार्ड को दोस्तों टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ता है, केवाईसी होती है, बहुत सारे काम होते हैं तो जो सभी आधार सेंटर के अंदर होते हैं। इसलिए दोस्तों आधार सेंटर की इतनी ज्यादा डिमांड है। ये सभी काम दोस्तों पहले सीएससी सेंटर के अंदर होते थे, लेकिन आज के टाइम में सभी काम आधार सेंटर के अंदर किए जाते हैं। तभी दोस्तों आधार सेंटर की इतनी ज्यादा डिमांड है और बहुत से लोग हैं जो अपना आधार सेंटर चला के अच्छा खासा पैसा भी बना रहे हैं। तो यदि आपको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज है और आधार कार्ड के बारे में अच्छी जानकारी है तो आप भी आधार सेंटर की फ्रेंचाइजी लेके अपना आधार सेंटर ओपन कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों आपको गवर्नमेंट से या फिर किसी बैंक से या फिर किसी कंपनी से आधार सेंटर लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे बैंक्स कंपनीज आधार सेंटर देती हैं। तो आप उन्हीं से कांटेक्ट करना पड़ेगा, तभी आपको आधार सेंटर मिलेगा और आप बढ़िया पैसा इसके अंदर बना पाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, यदि आप अपना आधार सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। रिक्वायरमेंट की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए एक बिल्डिंग जहाँ पे आप अपना आधार सेंटर चलाएंगे। दूसरा दोस्तों आपके पास प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत से इक्विपमेंट्स भी खरीदने पड़ते हैं। आपको इंटीरियर भी बनवाना पड़ता है, टेबल चेयर अलग अलग चीजें खरीदनी पड़ती है। तो आपको इसके अंदर अच्छी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद दोस्तों आपके पास मशीन होनी चाहिए, जैसे थंब वाली मशीन अलग होगी, आई स्कैनर मशीन अलग होगी, बहुत सी मशीन खरीदनी पड़ती है या फिर इक्विपमेंट्स आपको खरीदने पड़ते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन, बिजली कनेक्शन होना चाहिए और आपके पास अपने आधार सेंटर की आईडी होनी चाहिए या फिर लाइसेंस होना चाहिए। ये सभी चीजें हैं, तभी आप आराम से अपना आधार सेंटर चला सकते हैं और बढ़िया कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि आप अपना आधार सेंटर ओपन करते हैं तो आप आधार सेंटर के अंदर अपने कस्टमर को क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों आधार सेंटर के अंदर आधार कार्ड से रिलेटेड सभी काम होते हैं। जैसे कोई नया बच्चे का जन्म हुआ है, उसका नया आधार कार्ड बनना है, वो आधार सेंटर में होगा। उसके बाद आप आधार कार्ड में अपना नंबर अपडेट करवा सकते हैं, अपना नाम अपडेट करवा सकते हैं। उसके बाद अपने पापा का नाम चेंज करवा सकते हैं, एड्रेस चेंज करवा सकते हैं और मोबाइल नंबर चेंज करवा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं आधार से रिलेटेड, वो आप सभी अपने कस्टमर को अपने आधार सेंटर में प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों बहुत से लोग हैं जो आधार सेंटर के साथ अपने छोटे मोटे सीएससी सेंटर भी ऑपरेट करते हैं। तो यदि आपके पास अलग से कोई स्पेस है तो वहाँ दोस्तों आप अपना सीएससी सेंटर ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप आधार सेंटर के अंदर ये चीजें इंक्लूड नहीं कर सकते, वहाँ केवल आप अपना आधार सेंटर चलाएंगे। और जब आप आधार सेंटर ओपन करेंगे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी है। जैसे वेटिंग एरिया हो गया, टोकन सर्विस होगी, सभी सर्विस प्रोवाइड करनी है। तभी आप अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे और ज्यादा से ज्यादा आपके कस्टमर आएंगे तो आपको अच्छी कमाई इस बिजनेस के अंदर हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसके अंदर आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी या फिर कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो दोस्तों मान लो आपके पास खुद की बिल्डिंग है कहीं पे, या फिर आप कहीं रेंट पे ले लेते हैं किसी सिटी के अंदर या फिर किसी कॉलोनी के अंदर। उसके बाद दोस्तों आपको अपनी आधार आईडी लेनी है, आपको सुपरवाइजर आईडी लेनी है। उसके बाद आपको सभी इक्विपमेंट्स खरीदने हैं या फिर मशीन खरीदनी है, जैसे कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया। उसके बाद जो थंब मशीन होती है जिसे मोफो भी बोलते हैं वो लेनी पड़ेगी। उसके बाद आई स्कैनर मशीन लेनी पड़ेगी। उसके बाद प्रिंटर हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया। ऐसे सभी इक्विपमेंट्स या फिर मशीन आपको लेनी पड़ेगी, उसके लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपको इंटरनेट लगवाना है, बिजली कनेक्शन लेना है। उसके बाद आपको सीटिंग एरिया बनाना है। उसके बाद थोड़ा मोटा आपको टेबल हो गया, चेयर हो गई, ये खरीदने पड़ेंगे। तो टोटल कॉस्ट दोस्तों 2 से 3 लाख रुपए की आपको मिनिमम करनी पड़ेगी। और दोस्तों आप अच्छे लेवल पर आधार सेंटर चलाना चाहते हैं तो आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर आप कई सारे लैपटॉप कंप्यूटर के साथ काम करेंगे, सीटिंग एरिया रखेंगे और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो ये कुछ इन्वेस्टमेंट रहती दोस्तों। दी आप अपना आधार सेंटर चलाना चाहते हैं तो आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और आप बढ़िया कमाई इसके अंदर कर सकते हैं। अब बात आई दोस्तों दी आप अपना आधार सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से इक्विपमेंट्स या फिर मशीनें होनी चाहिए। तो दोस्तों दी इक्विपमेंट्स या फिर मशीनों की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट्स और मशीनों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले दोस्तों आपके पास लैपटॉप या एक डेस्कटॉप होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक स्कैनर कैमरा होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपके पास जीपीएस ट्रैकर होना चाहिए, फिंगरप्रिंट स्कैनर होना चाहिए, आइरिस स्कैनर होना चाहिए, जीपीएस प्रिंटर होना चाहिए। तो इन सभी इक्विपमेंट्स के साथ दोस्तों आप अपना एक आधार सेंटर ओपन कर सकते हैं और अच्छी कमाई इसके अंदर कर सकते हैं। अब बात आई दोस्तों दी आप अपना एक आधार सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो आपको इसके अंदर कौन से डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों दी डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो सबसे पहले जो भी अपना आधार सेंटर ओपन करना चाहता है उसके सभी पर्सनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, इसके साथ बैंक स्टेटमेंट होगी, इसके साथ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी,
ऐसे सभी चीजें आपके पास होनी चाहिए यदि आप अपना आधार सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो। उसके बाद दोस्तों आपके पास अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, पुलिस से वेरिफिकेशन आपको करवानी पड़ेगी। उसके बाद आपको किसी भी बैंक से VC ID लेनी पड़ेगी। बहुत सारे प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक अपनी VC ID देते हैं, तो आप किसी भी बैंक से अपनी VC ID ले सकते हैं। वो VC ID दोस्तों आपको आधार सेंटर चलाने में काम आएगी, तो आपको VC ID जरूर लेनी पड़ेगी। दोस्तों हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर देंगे, वहां से आपको VC ID के लिए जानकारी मिलेगी, क्या होती है VC ID या फिर आप किस प्रकार से VC ID ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको NSEIT सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। उसके बगैर दोस्तों आप अपना आधार सेंटर नहीं चला सकते। NSEIT का मतलब होता है दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इससे आपको अपना सर्टिफिकेट तैयार करवाना पड़ेगा, जिसके ऊपर आपका सर्टिफिकेट नंबर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सेकेंडरी लैंग्वेज या फिर EA कोड और रजिस्टर कोड, ये सभी चीजें आपको सर्टिफिकेट के ऊपर मिलेगी। जैसे हमने आपको दिखाया है स्क्रीनशॉट लेके, ये सभी चीजें NSC से आपको अप्रूव करवानी पड़ेगी, यहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर आप अपना आधार सेंटर चला सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, आजकल दोस्तों आधार सेंटर के नाम से बहुत ज्यादा फ्रॉड चलता है। बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे इतने पैसे लेके आपको आधार सेंटर दिलवा देंगे, वो दिलवा देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों, आप पहले अप्लाई करें, फिर इसका पेपर दें। पेपर देने के बाद आपको सुपरवाइजर ID मिलेगी, फिर आप अपना आराम से आधार सेंटर चला सकते हैं। दोस्तों आप किसी प्रकार के फ्रॉड के अंदर ना आए, आप अपनी लीगल प्रोसेस से ही अपना आधार सेंटर चलाएं, जिससे सबसे पहले आप इस पेपर की तैयारी करें। पेपर देने के बाद आपको सुपरवाइजर या फिर ऑपरेटर की ID मिलेगी। सुपरवाइजर की ID आपके पास होगी तो आप किसी भी लोकेशन पर अपना आधार सेंटर चला सकते हैं। अब बात आई दोस्तों आप किस प्रकार से आधार सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कौन कौन सी कंपनी के आधार सेंटर चलते हैं, ये कैसे आप चेक कर सकते हैं, जिससे आप उन कंपनियों के साथ जुड़कर एक लीगल प्रोसेस के साथ अपना आधार सेंटर चला सकते हैं। तो दोस्तों आप सबसे पहले UDI की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएं, यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएं। जब दोस्तों आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आप यहाँ से सब चीज़ें चेक कर सकते हैं। आधार कार्ड के बारे में या फिर आधार सेंटर के बारे में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट से मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों आपको ऊपर की तरफ कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे माई आधार हो गया। माई आधार के अंदर दोस्तों आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ ले सकते हैं यहाँ से। दूसरा दोस्तों अबाउट UDI के ऊपर जब कर्सर लेके जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। इनमें से दोस्तों आपको आधार डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप आधार डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। आधार जनरेशन प्रोग्राम इन एजेंसी, यानी जितनी भी एजेंसी इसके अंदर काम करती है उनकी लिस्ट आ जाएगी, और वो एजेंसी कितने आधार सेंटर आज के टाइम चला रही है वो लिस्ट आ जाएगी आपके सामने। आपके सामने लिस्ट है दोस्तों, जैसे कौन कौन सी कंपनी आधार सेंटर आज के टाइम चला रही है, ये प्रॉपर लिस्ट है। आप इनमें से किसी भी कंपनी से कॉन्टैक्ट करके अपना आधार सेंटर ओपन कर सकते हैं। दोस्तों ये जितनी भी आपके सामने एजेंसी दी गई है, इनमें से दोस्तों आप वही एजेंसी सिलेक्ट करें जिनके अच्छे आधार सेंटर चलते हैं, और आपने कौन सी कंपनी का आधार सेंटर देखा है उसी हिसाब से आप इनमें से किसी भी कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी और यहाँ से आप सब कुछ चेक कर सकते हैं, और आज तक कितने भी आधार सेंटर चल रहे हैं या फिर कितनी एजेंसी आज के टाइम काम कर रही है, टोटल डाटा आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से दोस्तों आपको देखना सबसे पहले कि कौन सी कंपनी अच्छे से आधार सेंटर चला रही है, फिर उससे कॉन्टैक्ट करेंगे, फिर कंपनी के साथ जुड़ेंगे और फिर आपको आधार सेंटर की ID दी जाएगी, और उसके बाद ही दोस्तों आप लीगल प्रोसेस से अपना आधार सेंटर चला सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आधार सेंटर लीगल तरीके से चला सकते हैं। इसके लिए दोस्तों रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ही दोस्तों आप अपना आधार सेंटर ओपन कर पाएंगे। और दोस्तों आपको बता दें, यदि आप आधार सेंटर के लिए एग्ज़ाम देना चाहें तो दोस्तों सबसे पहले आप एग्ज़ाम के रजिस्ट्रेशन करें, उसकी फ़ीस कटवाएं। फिर दोस्तों आपको बता दिया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम के बाद दोस्तों यदि आपने एग्ज़ाम पास किया तो आपको सुपरवाइज़र ID या फिर ऑपरेटर ID दी जाएगी, और यदि आपको सुपरवाइजर ID मिल जाए तो डायरेक्ट आप अपना आधार सेंटर चला सकते हैं और एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब बात आई दोस्तों, यदि आप अपना एक आधार सेंटर चलाना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको किस प्रकार से कमाई होगी या फिर आप मंथली कितने रुपए कमा सकते हैं। तो दोस्तों आधार सेंटर के अंदर कमाई की बात करें तो आपने देखा दोस्तों, आप कोई भी आधार कार्ड के अंदर अपडेट करवाते हैं, कहीं भी जाके किसी भी आधार सेंटर के अंदर जाते हैं तो वहाँ अलग अलग सर्विस के अलग अलग रुपए लिए जाते हैं। जैसे यदि आपको फोटो अपडेट करवानी है तो उसके आपको पैसे देने पड़ेंगे 100 से 150 रुपए। यदि आप मोबाइल नंबर अपडेट करवाते हैं तो उसके पैसे देने पड़ेंगे। यदि आप पिताजी का नाम चेंज करवाते हैं तो उसके पैसे देने पड़ेंगे। तो ऐसे दोस्तों आधार कार्ड सेंटर के अंदर कस्टमर द्वारा फीस दी जाती है अलग अलग सर्विस के लिए, जिसमें से दोस्तों कुछ रुपए गवर्नमेंट की फीस होती है और कुछ रुपए आधार सेंटर के ओनर के होते हैं। जैसे आपसे 100 से 150 रुपए
रुपए आधार सेंटर के अंदर फोटो अपडेट के लिए, तो उसमें से 50 रुपए गवर्नमेंट की फीस है और 100 रुपए आपसे लिए जाएंगे उसके अंदर ओनर द्वारा। तो उसके अंदर 100 रुपए सर्विस के हिसाब से ओनर के बच जाएंगे और 50 रुपए गवर्नमेंट के खाते में चले जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर गवर्नमेंट की फीस भी होती है। तो गवर्नमेंट की फीस कटने के बाद जो पैसे बचते हैं वो ओनर के होते हैं, और वो दोस्तों ओनर के ऊपर डिपेंड है कि किस सर्विस के कितने रुपए है। वैसे तो दोस्तों गवर्नमेंट द्वारा रूल सेट किए गए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आपको फीस देनी है और उतनी ही फीस आपको गवर्नमेंट की देनी है और उतनी ही फीस गवर्नमेंट को जाती है, और उसके बाद जो बचता है वो ओनर को दिया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हर एक सर्विस के रुपए इसके अंदर अलग होते हैं। इसके अंदर दोस्तों आप आधार सेंटर चला सकते हैं, और यदि आप एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड करना चाहे अपने कस्टमर को, जैसे पैन कार्ड की होगी या दूसरी सर्विस होगी, तो आप अलग से एक टेबल डेस्कटॉप लगवा के दूसरी जगह वो भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे आपके कस्टमर बढ़ देंगे। क्योंकि दोस्तों यदि आपके साइड में यदि पैन कार्ड या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म की शॉप है, तो वहाँ कस्टमर जो आएंगे वो आपकी शॉप के ऊपर भी आएंगे आधार कार्ड के अंदर अपडेट करवाने के लिए, और आपकी शॉप से वहां भी जाएंगे। तो ऐसी सर्विस दोस्तों आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकें, तो आप अपनी कमाई को इस बिजनेस के अंदर बढ़ा सकते हैं, और मंथली आप 50,000 रुपए, लाख रुपए तक आराम से कमा सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपना एक आधार सेंटर चला सकते हैं और अच्छी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप इसके बारे में और ज्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, और यदि आपका कोई भी सवाल या फिर क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी बिजनेस से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।